जय हिंद दोस्तों, नया साल आ गया है तो इस नए साल में हम लोग नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। जैसा आपको पता है, इस बार हम लोगों ने जेएमआई बीएलएलबी ऑफलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो स्टूडेंट जो इस बार ऑफलाइन मॉक टेस्ट अटेंड करने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दे ताकि इससे आपको बेनिफिट मिल जाए। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो जैसा आपको पता है, ये जो मॉक टेस्ट होगा ये जेएमआई और एएमयू के पैटर्न पे बेस्ड होगा। इसका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो ये ऑफलाइन मॉक 7 जनवरी से 14 मार्च तक कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिसमें 10 जेएमआई बेस्ड एंड 10 एएमयू बेस्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो इसको अटेंड करने जा रहे हैं, तो उसको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा टाइम मैनेजमेंट। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम जामिया की बात करें कि जामिया के अंदर जो एग्जाम जो कंडक्ट करती है 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो हम जो ये मॉक टेस्ट होगा इसी तरीके से आपको यहाँ पे अटेंड करना होगा कि आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट्स। 120 मिनट्स जो है, अब देखा जाए तो इन्विजिलेटर्स होते हैं, फॉर्म्स वगैरह भरवाते हैं, वो काफ़ी इसमें आपको जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें आपका 10 से 15 मिनट, मान के चलो 20 मिनट आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद 20 माइनस कर दो तो आपको 100 इफेक्टिव जो टाइम पीरियड है वो आपको 100 मिनट्स मिलता है। 100 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 100 को 150 से आप जो है ना डिवाइड करके आप कैलकुलेट करोगे तो पर क्वेश्चन के अंदर 40 सेकंड का टाइम मिलेगा। उसमें भी आपको ओएमआर शीट भरने में भी 10 जो सेकंड है आपको लगता ही लगता है। तो इफेक्टिव टाइमिंग कितना होगा, 30 सेकंड्स। मतलब आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि 30 सेकंड्स के अंदर जो है आप क्वेश्चन को पढ़ भी लो और उसको आप जो है टिक भी कर दो, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो टाइम मैनेज करने का क्या तरीका होता है, तो है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जैसे जो क्वेश्चन जो 1 गो वाले हैं, जो आप लोग इजीली क्वेश्चन देख करके कर पा रहे हैं, जैसे जीएस के क्वेश्चंस हो गए, राइट, जैसे लीगल के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और जैसे हम बात करें, यहाँ पे मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंग्लिश के जो वोकैबुलरी वाले पार्ट हो गए, या जो 1 गो में आप कर सकते हो वो इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। और वो क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, जैसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया और प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन, उनको सर्कल करके आप छोड़ दो, वो बाद में करेंगे। पहले आप इजी जो 1 गो वाले जो क्वेश्चन है पहले आप उसको अटेंड कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन रह जाए उसको आप छोड़ दो। तो इससे क्या होगा कि जो मैक्सिमम जो आपका नॉलेज है ना, वो आउटपुट वो एग्जाम पेपर पे आपको निकल जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक्चुअली में एक एज मिलेगा, आप एग्जामिनेशन हॉल को आप सिमुलेट कर पाओगे। तो कोशिश वही की गई है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक है ना एग्जाम कंडक्ट होता है जामिया के अंदर, तो उस तरीके से बच्चे आएंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम के अंदर आपको जो है इंप्रूव करना पड़ेगा, टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर साथ ही जैसे मॉक टेस्ट आपका हो गया, तो हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो, कुछ सही हो, किसी में डाउट हो, तो उस क्वेश्चन को जो है आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे और एनालिसिस करोगे। रिव्यू एंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मॉक टेस्ट आपने दिया और मॉक टेस्ट दे करके फिर आ गए और अपने मार्क्स को देख करके या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए, 6 मार्क्स आ गए, या कम मार्क्स आ गए तो है ना, तो बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो गए कि भैया हमसे तैयारी नहीं पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो आप जो है उसको रिव्यू करो, एनालिसिस करो कि किस एरिया में आपके मार्क्स नहीं आए हैं, किस एरिया में आपके नेगेटिव मार्क्स हुए हैं, तो वहीं पर आपको वर्क करना है। ये जो टाइम चल रहा है यहाँ पे आपको रिव्यू एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको रिव्यू एंड एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ना है और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं उस पर थोड़ा सा आपको काम करना है, क्योंकि वीक एरियाज जो है बेसिकली यही टाइम है। क्योंकि अब जैसे जैसे आप देखोगे 3 से 4 महीना बचा है, 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ में बड़ा इतना टाइम मिल नहीं पाएगा। तो टाइम नहीं मिल पाने की वजह से क्या होने वाला है, फिर आप जो वीक एरियाज को वर्क नहीं कर पाओगे। फिर वही है कि बस जो लास्ट टाइम है, जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करोगे और इधर उधर सोर्सेज के चक्कर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी आप पैरेलल बेसिस पे उस पर रिविजन करो। मतलब रिव्यू एनालिसिस करना है मॉक को, फिर आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको भी रिवीजन करना है। और इसी बेस पे आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टडी स्ट्रैटेजी बनानी है कि जैसे आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जामिया बीएलएलबी की। हम लोग बात करें, अगर हम एमयू बीएलएलबी की बात करें तो वहाँ पर आपको इंग्लिश, जीएस एंड आपको जो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, वो देखने को मिलता है। तो आप देखो उसके अंदर कि कौन से एरिया में आप अच्छा कर पा रहे हो, किस एरिया में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो और उसके बाद जो है अपनी एक स्टडी की जो है एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हमें, जैसे हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 50% जो टाइम है वो आप एलोकेट करें अपने वीक एरियाज में, साथ ही बाकी जो 30% है वो प्रैक्टिस पे करें, ठीक है, और जो 20% है वो रिविजन पे करें। तो एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग आरपीएन कहते हैं, है ना। आर फॉर रिविजन, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी फॉर प्रैक्टिस एंड एन फॉर द न्यू टॉपिक जो आपने कवर नहीं किया, ठीक है।
जो मॉक्स, एक्चुअली मॉक्स में होगा क्या, आपको वीक एरियाज भी नजर आएंगे और वो टॉपिक भी नजर आएगा जिसको आप कवर नहीं कर पाए हो, तो फिर उस पर भी आपको फोकस करना है। तो आरपीएन का जो ये टेक्निक है उसको आप यूज़ करो और यूज़ करते हुए बेटा आगे बढ़ो। और एक लास्ट चीज़ आपको ये बताना है कि काम एंड कॉन्फिडेंस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेट इट बी, जो जो कर रहे हो। आपको तो बेटा सिर्फ एक ही सीट चाहिए और जामे में तो 120 सीट है, तो सीटें बहुत हैं, सिर्फ आपको एक सीट चाहिए और वो मिल जाएगा। मेरी बात मानोगे तो मिल जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विश गुड लक टू द forthcoming एग्जामिनेशन and all the very best for the mock series. See you, bye, take care.